सबको मिटाई दियो, कोई बचो ही ना कुल में पानी देवे वालो। दुर्योधन का तो कुल नाश हो ही गया, अब पांडवन के बचे 500 बेऊ मारे गए। अब कोई ना बचो तो वहीं पर जमीन पे घुटनों के बल बैठ के और पता ही नहीं चला कब सांसों को छोड़ रहा है। इधर रणभूमि में देखा कि डेरों में रक्त बह रहा है, हर अबला पड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही है। भगवान पहुंचे सामने, द्रौपदी ने अपने भैया का चेहरा देखा। एक बात और दादा, मैं आपको बता दूं कि लोग आज के समय में अपने बच्चों के नाम, मतलब लड़के का नाम कृष्णा रखते हैं, होता है ना, लोग अपने बच्चों का नाम कृष्णा रख रहे, बोले ये कृष्णा है। ये जो कृष्णा नाम है ये ना, ये भगवान का नहीं है। ये कृष्णा नाम भगवान की बहन द्रौपदी का है। भगवान का नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। और जब आदमी जैसे जो कृष्णा नाम लेते हैं, वो शरीर छोड़ के जब ऊपर पहुंचेंगे ना, प्रभु के वहां हाजिरी लगाएंगे, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए भगवान नहीं, उनकी बहन द्रौपदी आएगी। क्योंकि जीवन भर आपने कृष्ण का नहीं, कृष्ण का नाम लिया है, तो द्रौपदी का नाम था कृष्णा। बहन ने देखा कि भैया सामने खड़ा, तो जिसके भाई कृष्ण जैसे हों, उस बहन के ऊपर क्या बीतेगी जिसके 5-5 बेटे मरे हो। भैया का चेहरा देख के द्रौपदी बोली, अरे ओ वीरन, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे सामने खड़े हो, आपने ये क्या कर डाला, मेरे 5-5 बच्चे मारे गए, आप यहाँ मुझे मुंह दिखा रहे हो खड़े खड़े। तो भगवान ने जवाब दिया, जा बहना, मैं तुझसे कहता हूँ कि उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न मारा तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। जा रहे थे, अश्वत्थामा को देखा तो पकड़ा। अश्वत्थामा भागने की फिराक में है, पकड़ के जब द्रौपदी के सामने पहुंचे, धन्य है वो मां, कृष्ण ने द्रौपदी के सामने अपराधी को खड़ा किया। तो भगवान से द्रौपदी बोली, भैया इसे छोड़ दो। भगवान बोले, क्या बोल रही हो? बोले, हाँ इसे छोड़ दो। क्यों? अरे ओ बहना, इसने तेरे बच्चों को मारा। बोले, भैया अगर आपने इसे मार दिया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठा सकते आप, यदुवंशी हैं। तो आंखों में आंसू लेके कृष्ण बोले कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अच्छा, धर्मराज से पूछा कि इसका क्या करें? धर्मराज बोले, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। अब भीम से कहा कि इसका क्या करें? भीम बोले, अगर तुमने छोड़ दियो तो हम मार दिए। नकुल सहदेव ने कहा कि जो बड़े भैया कह रहे वो करो। सबने मना किया, लेकिन भगवान ने कहा कि अब मैं बताता हूं कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। बोले, बोलिए। तो भगवान बोले कि ब्रह्म बंतु नहन्ते वय आते आई बदाहरणा महायवनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब बड़ा संदेह है। अब संदेह की बात है कि एक तो जाति का ब्राह्मण, उस पे हाथ नहीं उठाना, और दूसरा उसने बच्चों को मारा, उसे छोड़ना भी नहीं है। तो मौत के बराबर एक सजा होती है। आप किसी को मारोगे तो वो एक ही बार में मर जाएगा, और आप हजारों लोगों में किसी की एक बार बेइज्जती कर दो तो महाराज वो जब जब दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा।
तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा। जब अपमानित कर दिया गया तो एक ब्रह्म बाण छोड़ा। जब तक अर्जुन ने वो बाण काटा तब तक वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई थी, उनके गर्भ में जा लगा। उत्तरा गर्भावस्था में थी, एकदम से चिल्लाई, मामा अरे ये क्या हुआ? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्येयत मृत्यु परशरम। मामा आप मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा गर्भ जल रहा है। अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा है। तो बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, ओ जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करत सब कोई। राम सिया राम सिया राम रे रे राम, राम सिया राम रे रे राम। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी। जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। गर्भावस्था में थी माँ, गर्भ जल चुका था, लेकिन भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले। प्रभु कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले। तो जैसे कि सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, वैसी कुंती समझ गई कि मेरे प्रभु ने वंश को बढ़ा दिया। हाथ जोड़े खड़ी हैं दादा, नमस्ये पुरुषत्वाधमीश्वरम प्रकटे परम अलक्षरम सर्वभूतानां मंतवरहिरं वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे जीवों के जीव करुणा निधान, हे परमात्मा आप साक्षात ब्रह्म हैं, आपसे कुछ भी नहीं बचा। आप हर प्राणी में रहने वाले, आप सर्वस्व हैं। भगवान बोले रुको बुआ, इतनी स्तुति तो हमें बर्बाद कर देगी,
इतनी स्तुति हमें बर्बाद कर देगी। मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आपको हमें ब्रह्म बनाने की जरूरत नहीं है। और चलो कोई बात नहीं, अगर आज आपने हमें ब्रह्म बता ही दिया है तो आप एक काम कर लो। बोले क्या? आप हमसे कुछ मांग लो। जब ये कहा कि आप हमसे कुछ मांग लो, तो कुंती ने हाथ जोड़े, हे प्राणेश्वर, अगर आप देना चाहते हो तो आप सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो, धर्मराज को। धर्मराज से कहा आपको क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि मेरे धर्म में कभी कमी मत होने देना, तथास्तु। भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी मत होने देना, तथास्तु। अर्जुन ने साथ मांगा, नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, सबने स्तुति की। बहन ने कहा कि अब तक लाज बचाई तो आगे भी बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसको आप सब जानते होंगे, जिनका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो सुभद्रा ने कहा कि वीरन, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूं, तथास्तु। सबने वरदान मांगे। अब नंबर आओ बुआ,